नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और आप देख रहे हैं मधुक न्यूज 24। इस वक्त हम हैं शिवपुर पंचायत के मुखिया के पास, जिनका नाम श्वेता सिंह। श्वेता सिंह आज के दिनों में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि लोग इनको पंचायत की रानी कहते हैं। पंचायत का रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कामों के बदौलत, अपने कामों के बदौलत प्रधानमंत्री तक इनके कामों का चर्चा होता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त पे इनको आमंत्रित करते हैं और जो रोहतास जिला का नाम है वो देश भर में चर्चा बन जाता है एक मुखिया के कारण, जो श्वेता सिंह है। तो सबसे पहले स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। मधुक न्यूज 24 के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैम, आज के दिन में आप इतना सुर्खियां बटोर रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मैम, आपको लोग पंचायत की रानी कह रहे हैं। आप एक एथलेटिक्स का कोच भी है और उसके बाद में राजनीति में आए, तो क्या उद्देश्य था जो आप राजनीति में गए? जानते हैं जैसे कि किसी भी कार्य करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। आप किसी एक पोस्ट पे रह के उस दायरे में बन जाते हैं। जैसे एथलेटिक्स में रहना, स्पोर्ट्स में रहना, तो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में तो जो भी नाम है भगवान की दया से ठीक ठाक है, और ये मेरा एक पैशन रहा है, अभी भी है और ताउम्र रहेगा। लेकिन कुछ अच्छा करना पंचायत के लिए मुझे शुरू से था, क्योंकि मैं शादी करके जब आई थी अपने ससुराल शिवपुर, तो मेरे हस्बैंड उस टाइम मुखिया थे और उस टाइम से ही उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे भी इस तरह से कुछ करना चाहिए, लोगों के बीच में आके। जैसे बच्चों का तो मैं प्रशिक्षण देती ही थी, लेकिन मुझे लगता था कि लोगों का कैसे, मतलब मुझे कहीं कहीं भी कुछ भी अगर दिखता था कि इसको महिला होने के नाते मैं ऐसे सुलझाऊंगी, तो वो सब देख के मुझे लगा कि नहीं, कुछ कार्य क्षेत्र इस तरह के भी होने चाहिए। मैम, आपके हस्बैंड का आपने नाम लिया, वो भी 2 बार के मुखिया है, लेकिन उनको प्रधानमंत्री जी के पास से बुलावा नहीं आता है और आप पहली बार में। लेकिन जब आपके मुखिया बनने से पहले इतना मने विवाद हुआ था कि एक ही परिवार के कैसे बार बार लोग मुखिया, माने कितने लोग लग चुके थे, तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि 2 बार और आप पहली बार में ही प्रधानमंत्री के नजर में आ जाते हैं? अगर प्रधानमंत्री जी से ही जोड़े तो प्रधानमंत्री जी भी लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं, तो इसमें आवाज उठाने वाली या उंगली उठाने वाली कोई बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा काम किया है, तो जाहिर सी बात है कि वो अभी भी और भविष्य में भी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। उसी तरह से पंचायत के लिए अगर कोई अच्छा करे तो लगातार बन सकता है, ऐसी कोई दायरे तो है नहीं। अभी आपने पंचायत के लिए क्या क्या काम किया अपने रीजन में? पंचायत के लिए मैंने 15वीं वित्त से काम किया है, सिस्टम वित्त से भी काम किया है, मनरेगा से काम किया है। जैसे हम लोगों को थीम पे काम करना है, तो पिछले साल से ऐसा हम लोगों को निर्देश हुआ है कि थीम पे काम करना है। जो 9 मुख्य थीमें हम लोगों के लिए आई हुई हैं, तो उसमें हरा भरा और स्वच्छ गांव है। तो इस थीम पे मैंने पिछले बार काम किया था और मैंने 14 यूनिट पेड़ लगाए थे, मतलब 2800 पेड़ लगाए थे। इस बार का मेरा टारगेट 10 से 12 यूनिट का है। और हरा भरा गांव बनाने में पेड़ पौधा कितना महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखती है, ये तो आप जानते ही होंगे। और स्वच्छ गांव में भी हम लोगों ने स्वच्छता लोहिया अभियान चलाया है, बहुत अच्छे से सुचारू रूप से हर रोज सफाई होती है, स्वच्छता अपने आप दिखता है गांव में। तो ये सब कार्य महत्वपूर्ण रही है। मुख्यतः मुझे जहां तक पता है कि इन थीमों पे ही चयन हुआ होगा। मैम, आप मुखिया के साथ साथ, खिलाड़ी के साथ साथ आप कोचिंग संचालक है और एक टीचर भी है स्कूल के, तो मैंने मुखिया रहते हुए ये सारे काम आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, मुखिया रहने का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी ऑफिस में जाके और 24 घंटा बैठे रहें या 12 घंटे बैठे या 8 घंटा बैठे। आपके पास, हर मुखिया के पास एक ऑपरेटिंग हैंड होता है, जो मल्टीपल अपने अपने विभागों में होते हैं। जैसे मनरेगा के हमारे
रोजगार सेवक होते हैं, हमारे पंचायत सचिव हैं, हमारे कार्यपालक सहायक हैं, हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं। तो सरकार ने हमें ऑपरेटिंग हैंड्स दिए हुए हैं और बस मुखिया का काम ये है मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे लगता है कि आप अपने जहां जहां विकास का कार्य है आप अपने योजना में दीजिए, उस योजना पे कार्य कराइए, स्पॉट पे जाइए, आप उस कार्य का देख रेख कीजिए, बाकी अपना जितना ऑपरेटिंग हैंड है वो काम करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि काम को आसान करने के लिए जो सरकार ने ऑपरेटिंग हैंड्स दिए हैं वो मुखिया को यूज करना चाहिए। और बाद बाकी किसी ऑफिस में बहुत 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठने की कोई जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है कि मुखिया महिला हो चाहे पुरुष हो, सिर्फ मुखिया के पोस्ट से किसी का पेट नहीं भरता है। मुखिया की सैलरी आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, मैं ऑन मीडिया कहीं भी ये चीज रिवील नहीं करूंगी, लेकिन अपनी जो भी है जीविका है अपना अपना सबका, दूसरा जीविका का आधार है, क्योंकि ये ताउम्र वाली नौकरी तो नहीं है कि आपको मतलब पूरे उम्र की ये नौकरी है, 5 साल की अवधि का मुखिया का समय होता है। तो उस हिसाब से सबके अपने अपने अलग अलग भी कार्य क्षेत्र हैं और बखूबी लोग निभाते हैं। उसी तरह से मैं भी अपना कार्य करती हूँ और हर जगह अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। कभी आपका सपना रहा है कि नहीं कि देश का प्रधानमंत्री से मुलाकात हो? देखिए, मैं देखती थी कि लोग जाके सम्मानित होते हैं, प्रधानमंत्री जी से अवार्ड लेते हैं, तो मेरा हमेशा से ये जिज्ञासा रहा है कि ऐसा क्या काम करते होंगे कि उनको अवार्ड मिलता होगा। और निरंतर मैं लगी भी रहती थी, ऐसा नहीं है कि अवार्ड लेने के लिए, लेकिन मैं सोचती थी कि कुछ हटके काम करने से शायद मिलता होगा या कुछ। जब मैं मुखिया नहीं थी तब की मैं बात बता रही हूँ, और सिर्फ मुखिया लोगों को ही नहीं, मैं सोचती थी कि आखिर प्रधानमंत्री जी से अवार्ड मिलता है, आपके राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलता है, तो ऐसा तो कुछ काम करते होंगे लोग अलग। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे भी इसी उम्र में ऐसा समय मिलेगा देखने को, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इस उपलब्धि से। अच्छा, अपने हस्बैंड जी को क्या कहना चाहते हैं जो खुद नहीं लड़के आपको लड़ा और आपको जो गेम से नहीं मिला वो एक मुखिया पद से मिलेगा? ये सही बात कहा आपने। अभी तक जिन्होंने सब लोगों ने ये बात नहीं पूछा, इसलिए मैंने अभी तक बताया भी नहीं कि जाहिर सी बात है कि इस मुकाम पे, इस जगह पे, ये आज का दिन मुझे उन्हीं के वजह से देखने को मिला है। और एक प्राउड हस्बैंड वो अपने आप को तब समझेंगे जब प्रधानमंत्री जी से मैं मिलूंगी, लेकिन उस दिन से मैंने अपने आप को एक प्राउड वाइफ समझा जिस दिन मुझे इस काबिल उन्होंने समझा कि जो पंचायत वो 10 साल से अपने 2 बार के मुखिया के कार्यकाल में देख रहे थे, उस पंचायत को देख रेख के लिए मुझे उस काबिल समझा। तो उस दिन से ही मुझे अपने आप पे थोड़ा सा ये लगा कि नहीं, मैं एक प्राउड वाइफ हूँ कि हस्बैंड ने मुझे इस तरह से समझा। और जाहिर सी बात है कि आज का दिन मुझे अपने हस्बैंड की वजह से ही देखने को मिला। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं पंचायत का बागडोर अच्छे से संभाल पाऊंगी। जब आपको लेटर आया जी, तो आपको किस जरिए से पता चला कि आप चुनी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस में शामिल होने? जी, पंचायती राज ऑफिस से मुझे कॉल आया था। शायद वो किसी पीए का कॉल था, तो उन्होंने उस कॉल के थ्रू मुझे पता चला था कि आपका चयन हुआ है, 15 अगस्त के प्रधानमंत्री जी का निमंत्रण आया हुआ है, आपको लाल किले पर जाना है, ऐसा करके कॉल आया था। उसके बाद हमें एक ऑफिशियल लेटर आया और एक ऑफिशियल ग्रुप में जोड़ा गया। तो मैं मतलब उस दिन मुझे पक्का हो गया कि हो गया सिलेक्शन हो गया। तो कब आपको जाना है वहाँ? 12 अगस्त, मतलब 12 अगस्त को हमें यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होना है और 13 को हम लोग पहुंचेंगे। 14 को केंद्रीय पंचायती राज मंत्री जी से हमारी एक उनके साथ एक कार्यशाला है, जितने भी लोग वहाँ पे आमंत्रित हैं। और उसके बाद हमें प्रधानमंत्री जी का जो संग्रहालय है वो भ्रमण कराया जाएगा और 15 अगस्त को लाल किले पर फिर जाना है। ये क्वेश्चन लास्ट है, आपके हस्बैंड से भी ज्यादा श्रेय शिवपुर की जनता को जाती है, तो शिवपुर के जनता के लिए क्या कहिएगा?
जी, जाहिर सी बात है कि सही कहा आपने कि जनता को ही जाती है, क्योंकि हस्बैंड ने नॉमिनेट किया कि मेरे जगह ये रहेंगी, लेकिन सम्मानीय जनता ने मुझे स्वीकारा। जिस तरह से उन लोगों ने मेरे हस्बैंड को 2 बार से अपने सराखों पे रखा, उसी तरह से आज उन्होंने मुझे भी सराखों पे रखा। उन्होंने मेरे हस्बैंड के इस डिसीजन को सम्मान दिया, और जैसे ही मेरा नाम नॉमिनेट हुआ, उन लोगों ने मुझे स्वीकारा और मुझे मुखिया का पद दिलाया अपने सहमति से, अपने वोट से, और उतना ही प्यार दुलार मुझे दिया, और आज भी मुझे उतना ही प्यार दुलार देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी यही प्यार रहेगा पंचायत के लोगों से। तो मैं पंचायत के लोगों की भी तमाम शिवपुर पंचायत की जनता को मेरा प्रणाम है, और बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद है आपको। आपके ही श्रेय से, आपके ही देन से जाहिर सी बात है कि मैं आज यहाँ तक आ गई हूँ, और देखिए भविष्य में कहाँ जाती हूँ। अगर शिवपुर पंचायत का नाम आता है जी, तो सबसे पहले लोगों को जुबान पे आता है अमित मुखिया। आज से हमको लग रहा है कि अमित मुखिया को जगह पे अब श्वेता सिंह या पंचायत की रानी के नाम से जाना जाएगा शिवपुर पंचायत। देखिए, मुझे अभी भी कहा जाता है, जैसे मैं कहीं नाम लेती हूँ कि हाँ मैं शिवपुर पंचायत से, मैं कहीं अगर अपना परिचय नहीं दूंगी हाँ मैं मुखिया हूँ, तो लोग कहते हैं कि अच्छा शिवपुर, अमित मुखिया जी का गांव। तो अभी भी लोग शिवपुर को अमित मुखिया जी के ही नाम से जानते हैं, और अमित कुमार सिंह को लोग अमित मुखिया के ही नाम से जानते हैं, और ताउम्र उनको अमित मुखिया के ही नाम से बुलाया जाएगा, ऐसा मतलब देखने को मिलता है मुझे। और पंचायत की रानी कहें या शिवपुर की रानी कहें, जो भी कहें, लेकिन रानी का परिचय राजा से ही है। तो शिवपुर का नाम अमित मुखिया जी से ही है, और मेरा भी नाम अमित मुखिया जी से ही जुड़ा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि वो नाम तो हमेशा अमर है। आप देख रहे थे शिवपुर पंचायत की शिवपुर का रानी कहिए या शिवपुर पंचायत की रानी कहिए या पंचायत की रानी कहिए, श्वेता सिंह को। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।